या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बना रहे भक्तों। करीब 300 वर्षों बाद 30 मार्च 2025 को बेहद दिव्य, दुर्लभ और अद्भुत शुभ संयोग में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि का ये महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है, क्योंकि इस बार माँ दुर्गा का पृथ्वी लोक पर आगमन हाथी में हुआ है। दोस्तों, यदि आप इस नवरात्रि में चुपचाप किसी भी छोटी कन्या को ये एक चीज दे देते हैं, तो आपके सभी दुख तकलीफों का तुरंत ही नाश हो जाएगा और आपका घर धन धान्य से भर जाएगा और आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। और दोस्तों, इस एकमात्र उपाय को करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है और माँ दुर्गा आपके घर में वास करने आती है और आपका घर धन धान्य से भर देती है। आखिर कौन सी है वह चीज जो आपको किसी भी छोटी कन्या को इस नवरात्रि कन्या पूजन में देनी है, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। साथ ही आपके अपने चैनल शुभ मंगल को सब्सक्राइब भी कर ले। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि का पर्व 7 मार्च को समाप्त होगा। यह पर्व माँ दुर्गा की पूजा उपासना का पर्व है। इस काल में ब्रह्मांड के सारे ग्रह एकत्रित होकर सक्रिय हो जाते हैं और इसका जो दुष्प्रभाव सभी जीवों पर पड़ता है उससे बचने के लिए नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। दोस्तों, 5 अप्रैल को महाअष्टमी और 6 अप्रैल को महानवमी का पर्व मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से देवी भक्तों को अभय वरदान प्रदान करती है, सच्चे और एकाग्र भक्तों के कष्टों का निवारण शीघ्र करती है। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है, सभी कष्ट दरिद्रता दुख नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का पूजन और व्रत रखा जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। माना जाता है माता रानी व्रत और पूजन से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है कन्याओं को अगर कोई भेंट दी जाए और वह उसे स्वीकार कर लें तो इसका मतलब है कि माता रानी ने वह भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्या प्रसन्न होती है, माना जाता है उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना और सामर्थ्य के अनुसार दान देना श्रेष्ठ माना जाता है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। इसके पूजन से दुख और दरिद्र दूर होता है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है और इनके पूजन से सुख समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। इनके पूजन से भक्त का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। इनके पूजन से रोग से मुक्ति मिलती है। 6 वर्ष की कन्या को काली का रूप माना जाता है। इनकी पूजा से विद्या विजय और राज्यों की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका माना जाता है। इनके पूजन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और 8 वर्ष की कन्या को शांभवी का रूप माना जाता है। इनके पूजन से वाद विवाद में विजय मिलती है। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा का स्वरूप माना जाता है और इनके पूजन से शत्रुओं का नाश होता है। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा गया है। इनके पूजन से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अगर इनका पूजन नवमी के दिन कोई भक्त करता है तो वैसी स्थिति में प्रसाद ग्रहण कराते समय 2 से 10 वर्ष आयु के बालक को भी प्रसाद ग्रहण कराना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि बगैर भैरव अथवा हनुमान जी के पूजन के कन्या पूजन का विशेष फल नहीं मिलता। बालक हनुमान जी का स्वरूप होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करना उतना सुरक्षित नहीं है, लेकिन जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, कन्या पूजन के बिना, कन्याओं के आशीर्वाद के बिना नवरात्रि के व्रत और पूजन अधूरे रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप नवरात्रि के दौरान किसी भी कन्या को देते हैं तो आपको दुर्गा माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता रानी की कृपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। घर में सुख समृद्धि आएगी, जीवन खुशहाल हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, नवरात्रि में देवी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के किसी भी दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक पानी वाला जटा वाला नारियल लेकर उसे पानी से अच्छी तरह धोकर साफ कर ले और एक थाली में रख ले। माता रानी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अगर आपने अखंड ज्योत जला रखी है तो अलग से दिया जलाने की जरूरत नहीं है। माता रानी को कुमकुम से तिलक करें, फल मिष्ठान का भोग लगाए। तिलक करने के बाद उसी कुमकुम से जटा वाले नारियल पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इस नारियल को माता रानी के चरणों में अर्पित कर दें। फिर भगवान श्री गणेश और नवदुर्गा माँ को प्रणाम करें। आपकी जो भी समस्याएं हैं वह माता रानी के समक्ष रखें और उन समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। अपनी मनोकामना माता रानी से कहें। फिर आप माता रानी के इस मंत्र का एक बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंत्र एक बार फिर से सुन लें, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का अर्थ है, सब प्रकार के शुभ करने वाली मंगलमय माता, आप कल्याणकारी और सब मनोरथों को पूरा करने वाली हो। आप शरण ग्रहण करने योग्य और त्रिकालदर्शी तथा वर्तमान भूत एवं भविष्य को प्रत्यक्ष देखने वाली हो। हे नारायणी, आप सब में व्याप्त हैं, आपको नमस्कार है। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप माता रानी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह माता रानी का नवार्ण मंत्र है। माँ दुर्गा दुखों का नाश करने वाली देवी है, इसलिए नवरात्रि में जब उनकी पूजा आस्था और श्रद्धा से की जाती है तो उनकी 9 शक्तियां जागृत होकर 9 ग्रहों को नियंत्रित कर देती हैं, जिससे जीवों का कोई अनिष्ट नहीं हो पाता। माँ दुर्गा की इन 9 शक्तियों को जागृत करने के लिए माँ दुर्गा के नवारण मंत्र का जाप किया जाता है। नव का अर्थ 9 तथा अरण का अर्थ अक्षर होता है, अतः नवारण 9 अक्षरों वाला मंत्र है। नवरात्रि में माता रानी के सभी भक्तों को इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से माता रानी की कृपा से सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप नारियल को अपने हाथों में उठाएं, नारियल को अपने मस्तक से लगाएं और माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे माता रानी, इस कन्या को आपका रूप मानकर हम कन्या को यह नारियल अर्पित कर रहे हैं। आप कन्या रूप में हमारे द्वारा अर्पित किए हुए इस श्रीफल को स्वीकार करें। अब यह श्रीफल आप किसी कन्या को अर्पित करें। इस बात का ध्यान रखें कि यह नारियल आपको 10 वर्ष तक की कन्या को ही अर्पित करना है, क्योंकि 10 वर्ष तक के कन्या को ही माता रानी का स्वरूप माना जाता है। फिर कन्या के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद अवश्य लें। माना जाता है नवरात्रि में कन्या को श्रीफल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल अनंत गुना होकर वापस मिलता है। श्रीफल जो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, इसे कन्या को देने से घर में सुख समृद्धि आती है। नव दुर्गा माँ की कृपा से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं, मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में कन्या को श्रीफल देना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। मान्यता है कि कन्याओं के द्वारा ग्रहण किया गया श्रीफल सीधे माता रानी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। इससे घर में संपन्नता बढ़ती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। हो सके तो श्रीफल के साथ आप कन्या को कुछ रुपए भी अवश्य दें। नवरात्रि में कन्याओं को रुपए देना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और आपके भंडार भर देंगी। दोस्तों, नवरात्रि में आप ये कार्य किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले स्नान आदि करके पूजन अवश्य ही करें। माता रानी का पूजन करने के पश्चात ही कन्या को यह भेंट अवश्य दे। पीरियड्स के दौरान महिलाएं यह कार्य न करें, क्योंकि यह भेंट आप कन्या को माता रानी का स्वरूप मानकर दे रहे हैं। नवरात्रि में व्रत और पूजन से भी ज्यादा महत्व कन्या पूजन रखता है, इसलिए नवरात्रि के दौरान भूलकर भी किसी भी कन्या का अपमान ना करें। नवरात्रि के दौरान आपके घर आई कोई भी कन्या या फिर कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति खाली हाथ ना जा पाए। दोस्तों, वैसे तो हमने आपको सभी जानकारी दे दी है, पर कन्या पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए आपको बताते हैं किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए न बैठा दें। पहले उनके पांव अपने हाथ से धोएं और हल्दी कुमकुम और चावल से टीका करें। उसके बाद उनको पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर पूड़ी सब्जी और हलवा चना परोसें।
इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाए उन्हें आदरपूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए। और भोजन करवाने के पश्चात कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। इनमें फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, एक कोई बर्तन आप ले सकते हैं। अगर सामर्थ्य न हो तो आप इनमें से कोई एक चीज भी दे सकते हैं। उपकार देने के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें द्वार तक सम्मानपूर्वक विदा करके आएं। दोस्तों, कन्या पूजन करने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। ऐसा करते वक्त कन्याओं को जरा भी डांटे नहीं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। कन्याओं को इस दिन भूल कर भी बासी भोजन न करवाएं। 9 कन्याओं के साथ कम से एक बालक को भी कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। बालकों को भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई में नहीं लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। दोस्तों, कन्याओं का भूलकर भी किसी प्रकार के अपमान न करें और कन्याओं के लिए जो भोजन बनाए उसमें भूलकर भी लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। इसके अलावा कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को झूठा न करें और को कन्याओं से पहले खाने को दें और कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव न करें। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। जय माता दी।